हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की है पृथ्वी विज्ञान स्कीम। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको पृथ्वी स्कीम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये पृथ्वी स्कीम है क्या, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर जो है इसको इम्प्लीमेंट की जाएगी। इसके अलग अलग जो 5 सब स्कीम्स जो है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और मेनली इसके देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव किसी भी टॉपिक का समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर कोई स्कीम्स आपको नज़र में आए यहाँ पे, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके देखिए बेनिफिट्स फॉर इंडिया क्या क्या हो सकती है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपके GS3 पेपर में जो साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव की है कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम, जिसका नाम है पृथ्वी विज्ञान स्कीम। इसको शॉर्ट फॉर्म में पृथ्वी स्कीम भी बोला जा सकता है। और इसको इंप्लीमेंट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो देखिए, यहाँ पे 5 ऑलरेडी जो सब स्कीम्स जो है इसके अंदर एज ए सब स्कीम्स आएगी। तो मेनली देखिए, अर्थ सिस्टम जो है उसके साइंस की स्टडी करके यहाँ पे काफी कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन दी जाएगी फॉर द सोसाइटियल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक वेलबींग के लिए। तो देखिए, यहाँ पे कैबिनेट ने इसी के साथ और एक अप्रूवल भी दी थी कि इसरो और मॉरिशस का जो इनोवेशन काउंसिल है, हमारे इसरो का जैसा है वैसा मॉरिशस का भी एक इनोवेशन काउंसिल है, वो दोनों ही मिलके जॉइंटली एक स्मॉल सैटेलाइट भी डेवलप करेंगे। कभी कभी देखिए प्रीलिम्स में भी ऐसे प्रश्न स्टेटमेंट बेस्ड आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, पृथ्वी स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी फॉर द पीरियड ऑफ 2021 से लेके 2026 तक, यानी कि 5 सालों तक इसको की जाएगी। ऑलरेडी इसकी जो है काम शुरू हो गई है, लेकिन इसकी अप्रूवल अभी दी गई है। तो ये देखे 5 सब स्कीम्स इसके अंदर जो है आएगी, और अलग अलग कंपोनेंट्स की, अर्थ की अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में ये एड्रेस करेगी। चाहे वो अर्थ की एटमॉस्फेरिक सिस्टम हो गई, अर्थ की जो हाइड्रोस्फीयर यानी कि जो जल से रिलेटेड स्टडी, जियोस्फीयर जो अर्थ के सरफेस से रिलेटेड, क्रायोस्फीयर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि जो भी ग्लेशियर्स है, पोल्स है, उससे रिलेटेड स्टडी, यानी कि जो फ्रोजन एरियाज है, और बायोस्फीयर जहां पे जीव जंतु प्लांट्स रहते हैं। तो इसके थ्रू देखिए एक बहुत ही हॉलिस्टिक अप्रोच है, जहां पे जो साइंटिफिक स्टडी के थ्रू इसका सर्विस कंट्री को दिया जा सकता है। तो नेक्स्ट आते हैं 5 जो सब स्कीम्स हम लोगों ने बात की, ये क्या क्या स्कीम है। ऑलरेडी देखिए हम लोगों ने इसके ऊपर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्रॉस स्कीम, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टम एंड सर्विसेज। ओ स्मार्ट यानी कि ओशन स्मार्ट, ओशन सर्विसेज, तो ओशन से रिलेटेड कुछ भी मॉडलिंग एप्लीकेशन हो, रिसोर्सेज हो, टेक्नोलॉजी हो। पेसर, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च हो गई। सेग, जो सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंस। और रीच आउट यानी कि रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच। तो देखिए, इन सारे जो सब स्कीम्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा खुद से आप अगर थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेंगे तो अच्छा होगा, थोड़ा सा अगर जान लेंगे, क्योंकि इंडिविजुअली भी इसके बारे में प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। जब भी ऐसे एक सिस्टम के थ्रू यहाँ पे रिसर्च होती है, स्टडी होती है यहाँ पे, तो इसमें देखिए अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में स्टडी करके उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग या फिर प्रेडिक्शन की जा सकती है। चाहे वो वेदर हो गई, हमारे ओशन सिस्टम हो गई, क्लाइमेटिक हजार्ड सिस्टम हो गई, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काफ़ी कुछ जो है इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा जो पोलर एरियाज में या फिर जो हाई सी रीजन्स में हमारे अर्थ के, उसके बारे में एक्सप्लोर किया जा सकता है। अलग अलग यहाँ पे फिनोमेना या फिर रिसोर्सेज की खोज की जा सकती है। यहाँ पे ओशन के अंदर कोई भी अगर रिसोर्सेस हो उसके बारे में एक्सप्लोर करना भी इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए डेवलप कुछ टेक्नोलॉजी भी जो है उसको डेवलप किया जा सकता है। तो देखिए, अर्थ से हम बहुत कुछ चीज़ें जान सकते हैं। अगर यहाँ पे एक छोटी सी कॉन्सेप्ट बात करते हैं कि आज से लगभग 15 से 10,000 साल पहले अर्थ में एक जो है आइस एज आ चुकी थी। इसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो उस टाइम जो है लगभग जो ट्रॉपिकल एरियाज इक्वेटर के आसपास अगर छोड़ देंगे, पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर ये जो फ्रोजन हो गया था। लेकिन ग्रेजुअली ये सब जो बर्फ पिघलने लगा, और कुछ ही बर्फ जो है आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्टिंग अभी मिल जाएगी। लेकिन इसके वजह से क्या हो गया, बहुत सारे देश
जो पानी जो है पिघलने की वजह से बहुत सारे देश जो है वो डूब गए। तो आप थोड़ा सा अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी बड़े बड़े देश है वो एग्जिस्ट करते हैं, चाहे बड़े भूखंड जो हो, और साउदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ही कम जो है आपको लैंड मास दिखाई देंगे। तो रिसेंटली जीलैंडिया के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। तो जीलैंडिया जो है, जिसको 8 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, न्यूजीलैंड जो अब आज का न्यूजीलैंड है, तो बहुत ही एक बड़ा, लगभग 90% वो जो कॉन्टिनेंट जो है पानी के अंदर है। तो ऐसे इंफॉर्मेशन जो है अर्थ साइंस के थ्रू यहाँ पे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए अर्थ के स्टडी से यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें अलग अलग डायमेंशन पे, चाहे वो सोसाइटल हो गई, एनवायरमेंटल हो गई, या फिर इकोनॉमिक बेनिफिट प्राप्त की जा सकती है। तो इसके बेनिफिट फॉर द इंडिया के अगर देखेंगे यहाँ पे, इस स्कीम के थ्रू यहाँ पे अलग अलग वार्निंग सिस्टम सर्विसेज भी डेवलप की जा सकती है, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड प्रेडिक्शन दे सके, चाहे वो साइक्लोन्स हो, फ्लड हो गई, हीट वेव्स हो गई, अर्थक्वेक, तो ऐसे चीज़ों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली डिजास्टर मैनेजमेंट आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा ही होगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करके उससे प्रिकॉशन लेने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, यहाँ पे 3 पोल्स ऑफ द अर्थ, 3 जो पोल है, चाहे वो आर्कटिक हो गई, एंटार्क्टिक हो गई, और तीसरा जो है हिमालयन पोल, इसको भी पोल ही कहा जाता है बिकॉज ऑफ द लार्ज कंटेंट ऑफ द ग्लेशियर्स। तो यहाँ पे देखिए इस तीनों ही पोलों के बारे में काफी कुछ वैल्यूएबल इंसाइट या फिर नॉलेज प्राप्त की जा सकती है। तो इसके थ्रू यहाँ पे देखिए अलग अलग जगहों में, चाहे वो ओशन हो गई, एटमॉस्फेयर हो गई, क्लाइमेट हो गई, हमारे जो भूखंड हो गई, उसके जमीन के नीचे की से रिलेटेड काफी कुछ एक्सप्लोर की जा सकती है, उससे सस्टेनेबल तरीके से नॉलेज प्राप्त की सकती है, चाहे वो ओशन हो गई या फिर अर्थ साइंस से जो भी मॉडर्न एडवांसमेंट हम लोग को खोज करके हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे सिस्टम की जब एडवांसमेंट होती है तो ऐसे टॉपिक जो है आपको कॉलेज लेवल पे या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे हायर स्टडीज में भी की जा सकती है। तो एक साइंटिफिक टेम्पर जो है ये जनरेट की जा सकती है, लोगों के बीच में जो जागरूकता हो सकती है यहाँ पे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द पृथ्वी विज्ञान स्कीम, जिसको इंप्लीमेंट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, और रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दे दिया है। तो आशा करते हैं वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।